योगक्षेमं वहामयम। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के 9वें योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम पर कभी संकट आया, किसी प्रकार की कमी हुई, तो तुम्हारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही नारा है LIC ऑफ इंडिया का, यानी कि जीवन बीमा निगम का, जिसका IPO फिलहाल चल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस IPO में आपको LIC की जरूरत पूरी करनी चाहिए, यानी कि इस IPO में क्या आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो आज इस वीडियो में तलाशेंगे ही, लेकिन उससे भी जरूरी बात, किस तरह से इस IPO को आपको देखना है, यह आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा वो आपने कहीं और नहीं सुने होंगे, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा अगर आप LIC के IPO में रुचि रखते हैं तो। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितने प्रयासों, परिश्रम, कितनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके 500 से भी ज्यादा रियासतों को जोड़ करके भारत को इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। कुछ ऐसा ही हुआ था LIC के साथ भी। आपको जानकर हैरत होगी कि LIC कई सैकड़ों छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज को जोड़ करके कायम की गई थी। तो आजादी से पहले इस देश में अनेकों छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां थी, लेकिन 1956 में इन सबको एक करके इनका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया और तामील हुई LIC ऑफ इंडिया, जिसका IPO अब फिलहाल चल रहा है, इतने इंतजार के बाद और इतने कयासों के बाद। देखिए, अगर बात चल रही है रियासतों की, तो LIC किसी से पीछे नहीं है। LIC के एजेंट्स की संख्या आपको जानकर अचरज होगा, 12 लाख से ज्यादा है, जो कि कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा संख्या LIC के एजेंट्स की है। LIC बहुत विशाल तो है ही, साथ में बहुत ही पुरानी संस्था है और इसी वजह से भारत में सभी का LIC पर अटल विश्वास है। तो सवाल यह है कि LIC का ये जो IPO आ रहा है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या इसमें निवेश करें या निवेश से बचें, यह बड़ा सवाल है, जिसकी तह तक आज इस वीडियो में हम पहुंचेंगे। तो अगर आप LIC के इस IPO में हिस्सा लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आवेदन करने से पहले आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो पर्सपेक्टिव मिलेगा वो कहीं और उपलब्ध नहीं होगा। देखिए, LIC की बात करें उससे पहले एक चीज आपको बताता हूं। सही फैसला निवेश में, फिर चाहे IPO में हो या सेकेंडरी मार्केट में हो, आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते रहें। और नॉलेज बेस को बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार जरिया है ऑडियो बुक्स। तो अगर आपको किताबें पढ़ने में आलस्य आता है, तो बड़ी आसानी से आप उन किताबों को सुन सकते हैं। और इसका बड़ा ही शानदार माध्यम है कुकू FM, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई दफा की है। तो कुकू FM है 100% भारतीय प्लेटफॉर्म, जिस पर सैकड़ों ऑडियो बुक्स हैं। हाल ही में मेरा ध्यान गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी पर, जो कि कुकू FM पर उपलब्ध है, और इसका शीर्षक है व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। और इस बुक समरी में आपको पता चलेगा कि करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके सामने हैं और किस एज में, अपने जीवन की किस उम्र में कितना निवेश करना सही रहेगा। यह सारी जानकारी आपको इस बुक समरी से हासिल होगी। इस तरह की अनेकों बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और ज्ञानप्रद ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपको मिलेंगी कुकू FM पर। तो इसकी सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर चेक कीजिएगा। और अब देखिए, LIC के IPO की चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं वॉरेन बफेट का। अब आप सोचेंगे कि वॉरेन बफेट का भला LIC के IPO से क्या लेना देना है। देखिए, वॉरेन बफेट सूरमा निवेशक हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। तो वॉरेन बफेट को निवेश करने का पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए। जी हां, वॉरेन बफेट ने कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज खरीदी और उनको अपनी कंपनी में मिला लिया। उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका भी मूल कारोबार अगर आप देखें तो वो इंश्योरेंस का ही है। अब आप पूछेंगे कि वॉरेन बफेट की दिलचस्पी इंश्योरेंस के कारोबार में इतनी अधिक क्यों है? उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसा पहले आता है, देना बहुत बाद में पड़ता है, और कई बार तो पैसा देना भी नहीं पड़ता है। तो यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लोज इस बिजनेस में हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतना पैसा होता है जिसको वो निवेश कर सकते हैं, और उसको तकनीकी भाषा में फ्लोट कहा जाता है। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का जो असली मजा है वो ये है कि इतना बड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास होता है जिसको वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाजार को थामे रखते हैं। रियल एस्टेट में बड़ा भारी निवेश इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। आप दुनिया के किसी भी राजधानी में चले जाएं, आप पाएंगे कि जो सबसे ऊंची इमारत होगी वो शर्तिया किसी इंश्योरेंस कंपनी की ही होगी। तो देखिए, इस बात से यह सिद्ध होता है कि इंश्योरेंस बड़ा ही जबरदस्त बिजनेस है, और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां अभी भी लोगों ने इंश्योरेंस कराया नहीं है, यानी कि अभी भी अंडर इंश्योर्ड है भारत बड़े पैमाने पर। तो आने वाला भविष्य इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उज्जवल है। और अब बात एलआईसी की। देखिए, एलआईसी के आईपीओ की खबर जब मैंने सुनी तो मेरे जहन में आई दो पुराने आईपीओ। लोग इस आईपीओ की तुलना पेटीएम से कर रहे हैं। भाई देखिए, आपको ये मैं साफ कह देता हूं, एलआईसी पेटीएम नहीं है, ना ही उस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। दोनों में कोई समानता दूर दूर तक नहीं है, तो इनकी आपस में तुलना ना करें। हां, अगर आपको इस आईपीओ की तुलना करनी है तो दो पुराने एग्जाम्पल्स आपको देखने चाहिए। सबसे पहले 2003 में, आज से बहुत साल पहले आया था मारुति का आईपीओ। बड़ा जबरदस्त आईपीओ था, शानदार पैसा उसमें निवेशकों का बना। और उसके बाद 2010 में मुझे याद पड़ता है कि कोल इंडिया का आईपीओ आया था। कोल इंडिया भी एक ऐसी कंपनी थी जिस पर बहुत अटल विश्वास देश के लोगों का था। तो कोल इंडिया का आईपीओ कोई 240-45 के आसपास आया था, और उसके बाद लिस्टिंग के समय स्टॉक 300 को पार करके 340 तक गया, कई सप्ताह तक गिरता रहा, और उसके बाद फिर से 400 रुपए के लेवल्स भी कोल इंडिया ने दिखाए थे। तो एक जमाने में जबरदस्त पैसा कोल इंडिया ने आईपीओ के निवेशकों को कमा करके दिया था। तो देखिए, एलआईसी का आईपीओ भी लगभग वैसा ही है। कई हफ्तों महीनों से सारे निवेशकों को, पूरे बाजार को इंतजार है कि कब एलआईसी का आईपीओ ओपन होगा और कब इसकी लिस्टिंग होगी। तो देखिए, सरकार के हित में है कि एलआईसी को अच्छा रिसेप्शन मिले। एलआईसी में जो लोग निवेश कर रहे हैं आईपीओ में, उनको अच्छा मुनाफा हो, जिससे कि आगे की राह आसान हो जाए। तो याद रखिए कि जब कभी आप इस आईपीओ को स्टडी करने बैठें, कोल इंडिया से और मारुति से इसकी तुलना कीजिएगा, पेटीएम से मत कीजिएगा, और ना ही अडानी विल्मार से कीजिएगा। उस तरह की अपेक्षाएं अगर आप रखेंगे कि अडानी विल्मार की तरह ये आईपीओ के बाद सीधा ही ऊपर भागता रहेगा, तो निराशा ही आपको हाथ लगेगी। एलआईसी बड़ा दिग्गज स्टॉक है, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप होगा इसका। तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की उठापटक इस स्टॉक में देखने को शायद ही मिले। तो देखिए, इस बात में जरा भी शंका नहीं है कि एलआईसी बाजार का एक दिग्गज शेयर बनेगा। जिस तरह से एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, जिस तरह से रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनियों का रुतबा है, वैसा ही रुतबा एलआईसी का भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें मजबूरन एलआईसी में खरीदारी तो करनी ही होगी। एलआईसी के इस आईपीओ से सबसे बड़ा फायदा होगा कि बड़े पैमाने पर नए लोग शेयर बाजार का रुख करेंगे, शेयर बाजार में रुचि लेना शुरू करेंगे, और एलआईसी के आईपीओ से बाजार का बेस बढ़ेगा। यह एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि इस आईपीओ से होने जा रहा है। और फिर देखिए, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यह है कि रिटेल निवेशकों को, पॉलिसी होल्डर्स को, एलआईसी के एम्प्लॉयज को बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। इससे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है, और यह बहुत ही फायदेमंद चीज है। और साथ में इस आईपीओ का साइज भी छोटा है, यानी कि जितनी उम्मीद
की जा रही थी, जितने बड़े आईपीओ की अपेक्षा थी, उसके मुकाबले छोटा आईपीओ है, तो काफी डिमांड बची रहेगी और उसका भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखिए इन सब पॉजिटिव्स के बीच में नेगेटिव क्या हो सकता है। तो देखिए एक बड़ी चिंता यह है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स इस बीच गिर जाते हैं तो उसका असर जरूर इस आईपीओ की लिस्टिंग पर आएगा और विशेष रूप से उन निवेशकों पर असर पड़ेगा जो केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए ही इस आईपीओ में आवेदन कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि खतरा हमेशा ही रहता है, तो इस खतरे को आपको साथ में लेकर के ही चलना होगा। और दूसरी बात यह जो कि थोड़े लॉन्ग टर्म निवेशकों पर असर डालेगी, वो ये है कि देखिए एलआईसी का मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा आक्रामक, ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और आमतौर पर वो ज्यादा बेहतर सर्विस, ज्यादा बेहतर मार्केटिंग कर पाते हैं, तो इसका असर जरूर लगातार एलआईसी पर भी पड़ेगा। और एक बात और यहां यह है कि एलआईसी हमेशा सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती आई है, सरकारी संस्था जो ठहरी। तो क्या शेयर बाजार की आपाधापी के चलते जहां पर लगातार तिमाही नतीजे बेहतर करने का दबाव कंपनियों पर रहता है, एलआईसी कैसा परफॉर्म करेगी, यह भी देखते ही बनेगा। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर सवाल यह है कि क्या एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एलआईसी के द्वारा जो पॉलिसी होल्डर्स और रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके चलते एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है और इसीलिए पूरी संभावना है कि ठीक ठाक से लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं। अगर एक शॉर्ट टर्म बेट ली जाए तो ठीक ठाक मुनाफा एलआईसी के आईपीओ से कमाया जा सकता है, तो इस दृष्टि से बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं और एक स्थिरता वाला शेयर चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा उठापटक ना हो, जो आपके पोर्टफोलियो को एक स्थायित्व प्रदान करे और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन मौका है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्टेबल स्टॉक है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से जरूर कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन्स की संभावना है। तो यह सूरत हाल एलआईसी के इस आईपीओ का, तो बड़ा सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। तो देखिए जो राय अभी मैंने व्यक्त की, ये मेरी अपनी निजी राय है और मेरी आप सबसे अपील यह होगी कि खुद अपनी जांच पड़ताल जरूर कीजिए, रिसर्च कीजिए, समझिए इसको और उसके बाद ही अपनी गाड़ी कमाई का पैसा निवेश करने का फैसला कीजिएगा। तो यह है एलआईसी का जबरदस्त धमाकेदार आईपीओ जो कि हमारे बाजार के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए लाखों लोग बाजार का रुख करेंगे और ये नए निवेशक भी आगे चलकर जबरदस्त पैसा शेयर बाजार से अर्जित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और एलआईसी के आईपीओ को डिटेल में स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। और हां, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का दुस्साहस किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कुकू एफएम की जो समस्त जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसको जरूर चेक कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।